टी.एस. कृष्णमूर्ति साहब हैं हमारे साथ चेन्नई से, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। आपने ही 2004 में ये सुझाव दिया था, राइट टू रिजेक्ट, जो इस ईवीएम मशीन से पहले ये व्यवस्था थी, लेकिन ईवीएम के आने के बाद ये व्यवस्था कम हो गई। हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या थे? क्या जो अभी लोकतंत्र में उम्मीदवारों को चुनने या उन्हें जिताने की जो व्यवस्था है, क्या वो राइट टू रिजेक्ट या नकार देने से कि हम किसी को नहीं चुनना चाहते हैं, इससे वो कमी पूरी हो जाती है? कृष्णमूर्ति साहब, मेरे ख्याल में ये सब वो दोनों सुझाव रिजेक्ट करने के लिए और रिकॉल करने के लिए हम सीरियस चर्चा करना चाहिए। उसके बाद इम्प्लीमेंट भी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल पार्टी सब सीरियस थिंकिंग नहीं करते हैं कैंडिडेट सेटअप करने के लिए। पहले देखिए, अमेरिका में प्राइमरी सेलेक्ट कर चुनाव के लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। हमारा देश में पार्टी का सेंट्रल इलेक्शन कमिटी डिसाइड करता है। वो ये पहला मिस्टेक है। दूसरा है अभी हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन में क्रिमिनल्स और पीपल हु हैव बैड रिकॉर्ड, वो सब इलेक्शन में आ जाते हैं। इसको चेक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को एक मैसेज देने के लिए ये नेगेटिव वोट जरूरी है और जल्दी करना है। इसको कैसा करना है, हम बहुत सजेशंस दिए हैं। इसके साथ प्रेफरेंशियल वोटिंग भी आ सकता है, क्योंकि बोलते हैं कि अगर नेगेटिव वोट में ज्यादा वोट उधर मिलेगा तो ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू बी रिजेक्टेड। बट देयर इज अ मेथड बाय विच यू कैन इंडिकेट प्रेफरेंसेस, बाय विच यू डोंट हैव टू हैव अ रीपोल। अगर नेगेटिव वोट में ज्यादा वोट आ जाएगा तो प्रेफरेंशियल वोट आ सकता है। मतलब प्रेफरेंशियल वोट का मतलब क्या हुआ? अगर दर्शकों की समझ से हम बोले कि अगर 50% लोगों ने, 50 से ज्यादा फीसदी लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया, तो यह समझा जा रहा था कि फिर से चुनाव कराने की स्थिति है। आप दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ, दूसरा चुनाव का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रेफरेंशियल वोट देंगे तो हर एक वोटर ने 3 प्रेफरेंसेस दे सकता है, 1, 2, 3। अगर फर्स्ट कैंडिडेट के लिए ज्यादा वोट 50% वोट नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रेफरेंस वोट भी ले सकते हैं। ये हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में है, तो ये भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्रेफरेंशियल वोट देके हम दूसरा चुनाव का अवॉइड कर सकते हैं। मधु, इससे समस्या का समाधान होता है जिसकी वजह से हम नकारात्मक या नकार देने का अधिकार मांग रहे हैं? देखिए, प्रेफरेंशियल पोजीशन जरा बड़ी थोड़ी डिफरेंट है। आप ये समझ रहे हैं कि जैसे ये कोई नया कानून बनना है। ऑलरेडी इस वक्त इलेक्शन लॉ में रूल है कि अगर वोट करने जाए तो बैलेट जब होता था तो बैलेट में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब इसकी बात ज्यादा हो रही है कि इससे अंडरस्टैंड दी बैकग्राउंड, आप उसको थोड़ा समझेंगे कि उसमें ये था कि आप बैलेट में लगा सकते हैं नहीं, मगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जाना पड़ता था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 2001 से बीजेपी के वक्त में, कांग्रेस के वक्त में लिखता रहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, उसके साथ रूल्स लगते हैं। रूल्स गवर्नमेंट से बदल सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बदल सकता। वो नहीं बदला। पीयूसीएल ने, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने, हम उनकी तरफ से 2004 में सुप्रीम कोर्ट गए कि मेरा हक वोट करने का है। मैं कोई नया कानून 10 साल हो गए, 2001 से चुनाव आयोग ही सुझाव दे रहा था। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज बेटर कि बात क्या है। उसमें कोई नया कानून नहीं बना, कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिर्फ रूल को चेंज करना है। वो मैं वो समझ रहा हूं कि कानून है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी आप वो सुविधा जोड़ दें, इसकी बात है, वो नहीं जोड़ी जा रही। बात यह है कि इसके जोड़ देने से क्या हम लक्ष्य हासिल कर रहे हैं? उसका लक्ष्य बड़ा सिंपल है। 4 आदमी खड़े हुए हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं समझता कि ठीक है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं वोट नहीं करने जाऊंगा, घर बैठूंगा। अच्छा, और क्या कर सकता हूँ, या बहुत कोई परेशान करेगा और किसी को ना चुने आप। आई विल जस्ट से नन ऑफ द। पर कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि वो प्रेफरेंशियल सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उससे बात नहीं बनेगी। पर राइट टू रिजेक्ट एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स, क्योंकि इसमें एक फायदा ये भी है कि अगर मान लीजिए पार्टी गलत किस्म के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले कैंडिडेट फाइल करती है, तो अभी क्या है, मैं निष्क्रिय होकर घर बैठ जाती हूँ। पर अगर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कंस्टिट्यूएंसी में कैंपेन कर सकूं कि इन सब तीनों को नकारने की जरूरत है आज के दिन, तो हमारे पास एक सक्रिय ऑप्शन है। और पार्टीज को कैंपेनिंग करने का भी और वोटिंग का भी,
और तीसरा कि पार्टीज भी सतर्क हो जाएंगी कि इनके खड़ा होते ही अगर नेगेटिव कैंपेन शुरू हो गई तो हमारी दुर्गति निहित है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.